एक मिनट चुप रहिए, हो गया। अध्याय कितना है? अध्याय 9 ना नवम पाठ स्वामी दयानंद। ठीक है, क्लास 10th का संस्कृत। पिछले बार में भी हम आपको इस पाठ के बारे में परिचय दिए थे। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको हिंदी में करके बता देते हैं आपको यहाँ पे स्वामी दयानंद पाठ का। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल भी आएंगे, लिखने के सवाल हिंदी में भी आएगा। जैसे सवाल आता है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, है ना। स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह को कैसे बढ़ावा दिया। ठीक है, या समाज में फैले दूषित कृतियों को इन्होंने दूर कैसे किया। या फिर सवाल आएगा स्वामी दयानंद कौन थे, इनका बचपन का क्या नाम था, इनका परिचय दें। ठीक है, इस प्रकार सवाल आएंगे। जब तक पाठ आप याद नहीं रखिएगा तब तक सवाल नहीं बन पाएगा आपसे। इसीलिए जो निबंध है या कोई जैसा मतलब अथी वो वार्तालाप है, ठीक है, वो आपको चैप्टर याद रखना है यहाँ पे। तो स्वामी दयानंद नवम पाठ। ठीक है, कहता है कि स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, यानी स्वामी दयानंद जो थे भारत के एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज की स्थापना तथा वेदों का प्रचार प्रसार किया। साथ ही समाज के अनेक कुरीतियों का विरोध किया तथा राष्ट्रीयता के महत्व से लोगों को अवगत कराया। यानी स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक थे। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र को इतना बढ़ावा दिया और साथ साथ में आर्य समाज की स्थापना कर वेदों का प्रचार प्रसार भी किया। ठीक है, और भारत देश के समाजों में फैल रहे अनेक कुरीतियों का भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और लोगों को अपनी देशभक्ति की अहमियत से इन्होंने लोगों को रूबरू मतलब करवाया। ठीक है, कि क्या होती है राष्ट्रीयता। इन्होंने सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया। उनका मूल उद्देश्य विश्व कल्याण, परोपकार, सदा आचरण, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन, छुआछूत का विरोध तथा वेदों का प्रचार था। इन्होंने समाज में मतलब एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहते थे। जो कारण से समाज में मतलब असामाजिकता, असंतुष्टि, ठीक है, जो फैला हुआ था, जिससे लोगों का जीवन मतलब काफी ज्यादा परेशान होता था, वो सारी कुरीतियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक आदमी थे। ठीक है, आइए इनके जानते हैं इनके बारे में। कहता है कि मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से दूषित हो गया था। ठीक है, मध्यकाल में यानी मध्य भारत में देखा जाएगा तो 750 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक हमारा देश बहुत सारे ऐसे दूषित भावनाएं फैली हुई थी जिनसे हमारा समाज बिगड़ रहा था या हमारा समाज पूरे परेशान था। ठीक है, मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से दूषित हो गया। जातीय भेदभाव की विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, समाज में विधवाओं की दुर्गति, अशिक्षा आदि दोष समाज में फैला हुआ था। यानी मध्यकाल में क्या क्या चीज फैला हुआ था, तो छुआछूत, है ना, जाति भेदभाव, ठीक है, विधवा विवाह को बढ़ावा नहीं देना, है ना, स्त्रियों को अशिक्षित रखना, ये सारी प्रथाएं काफी ज्यादा फैल चुकी थी, जिससे हमारा समाज काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। ठीक है, इसलिए हिंदू समाज द्वारा तिरस्कृत अनेक दलितों ने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। ठीक है, ये सारी विषमताएं हिंदू समाज में था, जिसके कारण खास करके दलित समाज के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठाना पड़ता था। इसीलिए ये सभी परेशानी के कारण हिंदू दलित समाज अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे, और या कुछ लोग धर्म परिवर्तन को करके वो हिंदू समाज से अलग अलग धर्म में प्रवेश कर गए। ठीक है, ऐसी विषम स्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक एवं सत्यान्वेषी सामाजिक विषमता दूर करने के लिए
भारत में उत्पन्न हुए, ठीक है। जब ऐसा हालात हो गया था भारत में जिसके कारण हमारा हिंदू समाज, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो 19वीं सदी में कुछ ऐसे लोग आए जो इनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, मतलब समाज को सुधारने का प्रयास किया, है ना। उन 19वीं शताब्दी में आए हुए जितने भी समाज सुधारक थे, उन समाज सुधारकों में अग्रगण्य स्वामी दयानंदों का विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। यानी 19वीं शताब्दी में जितने भी लोग थे समाज सुधारक का काम कर रहे थे, उनमें से सबसे अग्रणी स्वामी दयानंद थे, ठीक है। तो ये इनका देन है, हमारे देश के समाज को बनाने में इनका सोच ही था कि विश्व कल्याण हो, परोपकार बने, लोग सदाचार बने, है ना, लोगों में भाईचारा हो, ठीक है, सभी समाज एकजुट होकर एक मिलजुल कर रहे, जितने भी जातिगत विषमताएं हैं, छुआछूत है, ऊंच नीच का भेदभाव है, वो सबको दूर किया जाए, ठीक है। ये एक ऐसे विचारक आदमी थे। तो आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद थे कौन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। इनका असली नाम मूल शंकर था, ठीक है। यानी स्वामी दयानंद का पूरा नाम है ना स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म कहाँ, गुजरात प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम मूल शंकर था। ये बचपन थे तो इनको बचपन में मूल शंकर कहा जाता था। इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में आरंभ हुई। किनकी? स्वामी दयानंद की जो शिक्षा हुआ संस्कृत भाषा में शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। जितने भी कर्मकांडी परिवार होते हैं उनमें उस समय में उनके परिवार के सदस्यों को या उनको संस्कृत भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करना होता था। इसीलिए स्वामी दयानंद को भी संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करना पड़ा, है ना। शिवोपासक परिवार में, यानी इनका पूरा परिवार क्या था, शिवोपासक, शिव को मानने वाला था। शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए पदार्थ चूहा खा रहा है, ठीक है। एक दिन की बात है, इनके परिवार में, क्योंकि इनका पूरा परिवार तो शिवोपासक था, ठीक है, तो शिवरात्रि के रात्रि जागरण में उन्होंने देखा कि भगवान शंकर पे चढ़ाया हुआ पदार्थ यानी प्रसाद को एक चूहा खा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। मूल शंकर ने सोचा कि यह साधारण मूर्ति है। जब भगवान शंकर पे चढ़ाया हुआ प्रसाद को जो चूहा खा रहा था तो इनके मन में एक विचार आया, ख्याल आया कि ना, ये भगवान की मूर्ति नहीं है बल्कि यह एक साधारण मूर्ति है, ठीक है, वास्तव में नहीं है, ठीक है। उसी क्षण से उन्होंने मूर्ति के प्रति अनास्था हो गई, यानी उन्हें मूर्ति के प्रति अविश्वास पैदा हो गया कि ना ना, ये भगवान की मूर्ति नहीं हो सकता है, एक पत्थर है, जो भी है उनका विचार हुआ, है ना। 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई, ठीक है। जब जिस समय ऐसा कांड घटा कि जब भगवान शंकर पे चढ़ाए प्रसाद को जब देखा तो देखा चूहा जब खा रहा है तो इनके मन में जो अनास्था हुआ मूर्ति के प्रति, ठीक है। अब इसके 2 साल के बाद ही इनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। आप बताइए, यदि कोई ऐसा आप व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार, ये पता नहीं है कि जो आपके घर में कांड घटा या घटना हुई उस के माध्यम से हुआ या होना था, नियति तय थी तो हो गया, लेकिन लोग क्या जोड़ देंगे, आपके कामों से जोड़ देंगे, ठीक है, कि ना वो आदमी ऐसा किया था तो उसका फल मिला है यहाँ पे, जबकि सब ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। भगवान इतना क्रूर नहीं होता है। एक बात याद रखने की बात है, ठीक है, कि यदि आज हम भगवान को गाली दें और कल मेरे पर कुछ घटना घट जाए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये हम और आपके के मिथ्याता फैली हुई है कि यदि आज हम कोई तो भाई जब आदमी ऐसा करता है तो कुत्ता देखते है, कुत्ता तो पेशाब कर दे, तो कुत्ता की पत्नी उतनी कहाँ बैठा मर जाए, होकर मर जाए जी, ना मर जाए, वो आदमी के इतना थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं बात है, ठीक है। तो 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। इससे उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया, मतलब और ज्यादा अविश्वास पैदा हो गया, ठीक है। और घर त्याग कर
अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के साथ रमन करते हुए मथुरा में अंधे विद्वान स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचे। ठीक है, जैसे ही 2 वर्षों के भीतर जब इनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई तो समाज, घर वालों को ताना मारता होगा कि भाई देखो ना, तुम ऐसा किया तो ऐसा हो गया होगा, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये सब से परेशान होकर के स्वामी दयानंद ने घर त्याग किया और अनेक साधुओं और विद्वानों से, है ना, सज्जनों के साथ, है ना, घूमना शुरू किया और मथुरा पहुंच गए। मथुरा में अंधे विद्वान स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचे। उनके आश्रय में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। विरजानंद का उपदेश प्राप्त कर वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार का अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जब इन्होंने मथुरा के विद्वान स्वामी विरजानंद के सानिध्य में समक्ष में पहुंचे तो इन्होंने वहां पे वैदिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया और उसके प्रचार प्रसार में लग गया और अपना सारा जीवन सत्य को फैलाने में, ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों को फैलाने में इन्होंने अपना सारा जीवन बिताया, है ना। उन्होंने सर्वत्र धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। उनसे पराजित होने वाले आर्य समाज में दीक्षित हो जाते थे, है ना। जितने भी समाज में आडंबर का मतलब होता है विसंगतियां फैली हुई थी, उनको खंडन किया और जितने भी विद्वान हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, इनसे जब पराजित हो जाते थे तो वो भी आर्य समाज में दीक्षित हो जाते थे। ठीक है, इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को समर्थन किया तथा मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध भी किया। ठीक है, इन्होंने अनेक प्रकार के समाज सुधारकों का तो काम किया ही किया है। यहाँ पे स्त्री शिक्षा, है ना, विधवा विवाह, ठीक है, को बढ़ावा दिया, लेकिन बाल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि का इन्होंने क्या किया, विरोध भी किया है। इन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। यानी जो भी इन्होंने समाज के प्रति, समाज सुधारकों के प्रति, है ना, इन्होंने जो उपदेश दिए वो सारे उपदेशों को इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में इन्होंने लिखवा दिया और उस बात को, है ना, अपने बातों को उस पुस्तक के माध्यम से अपने अनुयायियों के सहारे फैलाने का काम किया। अनुयायी का अर्थ होता है शिष्य, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग हमारे विचारों पे चलेंगे। ठीक है, आप हमसे जो भी सीख रहे होंगे, है ना, आप हमारे जैसा आचरण करेंगे। ठीक है, तो नहीं आप हमारा अनुयायी कहलाते थे। ठीक है, हो जाएंगे। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। ठीक है, यानी वेद को बढ़ावा देने के लिए और अपने अनुयायियों को उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने वेदों का रचना दोनों भाषा हिंदी और संस्कृत में दोनों ने किया, है ना। दोष पूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति का आरंभ भी किया। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों का, ठीक है, समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया, है ना। इन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दूर करके नई शिक्षा पद्धति को बढ़ावा तो दिया ही। यहाँ पे 1875 ईस्वी में इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी किया। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है और सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों पर विचार करते हैं। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। इसके बाद इनके शिष्यों ने शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना की। शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद एवं आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सदा अस्मरणीय रहेगा। इन्होंने जो भी देश के कल्याण के लिए, है ना, ये और इनका आर्य समाज जितना भी काम किया वो हमेशा अस्मरणीय रहेगा। देश हमेशा इनका कृतज्ञ रहेगा, देश इनका हमेशा आभारी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने
एक समाज को, है ना, समाज को सुधारने का काम नहीं किया, इन्होंने समाज को बनाने का काम किया। ठीक है, सुधारना अलग मैटर है और समाज को बनाना एक अलग मैटर है। ऐसे थे हमारे स्वामी दयानंद। इसीलिए हम सबको भी ऐसे बड़े बड़े समाज सुधारक विद्वानों को पढ़कर हमें अपने में बदलाव लाने की आवश्यकता है, अपने सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कुछ न तो कम से कम एक पल भी देश के लिए जब जी जाते हैं तो बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, और हम सभी यही काम करते हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब देश को बना रहे हैं। देश बनेगा किससे? ईटा बालू से? वो देश बनेगा आप लोगों से। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। आप अलग अलग फील्ड में जाएंगी, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगी, और जहां भी जाइएगा वहां ईमानदारी से काम करिएगा तो नहीं वो देश का निर्माण हो रहा है और देश बन रहा है हमारा वहां पे। ठीक है, तो ये था। चलिए काफी खुली है ना। उम्मीद होगा कि स्वामी दयानंद का ये पूरी बातें आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो जरूर इनकी बातों पर अमल करना है, विचार करना है और इनके जैसा बनने का प्रयास भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैक्स बात जुड़े रहिए क्लासिक के साथ।